अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सिंध न्यूज़ ऑनलाइन के साथ मैं हूं शम्सा कंवल। एक नजर अब तक की हेडलाइंस पर। वज़ीर आज़म ने कहा है कि मुखालिफिन शोर मचा रहे हैं, उनका एजेंडा झूठ बोलना और इल्जाम तराशी करना है। शेर और गीदड़ का कोई मुकाबला नहीं, 100 गीदड़ भी आ जाएं तो शेर खड़ा रहता है। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत मुश्तरका मफादात कौंसिल का 31वां इजलास। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने कहा है कि तमाम सूबा में यकसा तरक्की के मौका फराहम करने पर यकीन रखते हैं। मुस्लिम लीग काफ के सीनियर रहनुमा चौधरी परवेज इलाही ने वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को भारतीय सहूलतकार करार दे दिया और हुकूमत से मुतालबा किया कि वो कालाबाग डैम बनाए। वज़ीर आज़म के साबिक मुआविन खुसूसी तारिक फातमी ने अपने ऊपर लगाए गए तमाम इल्जामात को बेबुनियाद करार दे दिया। तारिक फातमी ने वज़ीर आज़म के नाम खत लिखा, जिसमें उन्होंने कहा कि 50 साल मुल्क की खिदमत करने वाले के लिए इल्जामात तकलीफदा है, ताहम हर किस्म के ताउन के लिए तैयार हूँ। पाकिस्तान और भारत के डीजी मिलिट्री ऑपरेशंस के दरमियान हॉटलाइन पर राब्ता। पाक फौज ने भारत की जानिब से लगाए गए इल्जामात को बेबुनियाद करार देकर मुस्तरद कर दिया। एमकेएम के पाकिस्तान ने भी वज़ीर आज़म से कुर्सी छोड़ने का मुतालबा कर दिया। फारूक सत्तार का कहना है कि आजाद इंक्वायरी के लिए वज़ीर आज़म को अपोजिशन के फैसले पर अमल करना चाहिए। सिंध हाई कोर्ट ने आईजी सिंध को ओहदे से हटाने के खिलाफ हुक्म इम्तना में तोसी करते हुए एडी ख्वाजा को काम जारी रखने की हिदायत कर दी। जमात इस्लामी ने गवर्नर सिंध मोहम्मद जुबैर की यकीन दहानी पर इलेक्ट्रिक के खिलाफ गुज़िश्ता 4 रोज से दे दिया गया धरना खत्म कर दिया। आइए चलते हैं खबरों की तफसील की जानिब। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने कहा है कि मुखालिफिन शोर मचा रहे हैं, उनका एजेंडा झूठ बोलना और इल्जाम तराशी करना है। शेर और गीदड़ का कोई मुकाबला नहीं, 100 गीदड़ भी आ जाएं तो शेर खड़ा रहता है। जब मैंने तस्वीर को बड़ा करके देखा तो बल्ब के नीचे कुर्सियां खाली थी, खाली। अगर शामियाने ना होते तो आपके मुखालिफिन आज सर झुकाकर बैठे होते। वो गीदड़ है, गीदड़। वो गीदड़ और शेर का कोई मुकाबला होता है? शेर होता है। 100 गीदड़ भी आ जाएं तो शेर अपनी जगह पे खड़ा रहता है। लैया और तौसा को मिलाने वाले पुल की तामीर पर आपको मालूम है कितना पैसा लगेगा? 700 करोड़ रुपया। 700 करोड़ रुपया। चौक आजम के लिए मैं गैस की फराहमी का ऐलान कर रहा हूं। करोड़ और फतेहपुर को भी गैस की फराहमी का ऐलान करता हूं। चक 128 से लेकर सुमरा नशेब तक 50 किलोमीटर सड़क का भी ऐलान कर रहा हूं। लिया में जलसे से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने कहा है कि मुखालिफिन रोज गालियां निकालते हैं, हम उनकी गालियों का जवाब गालियों से नहीं देते। वो कैसे कौम के लीडर बन सकते हैं जिनकी अपनी जुबान ही अपने काबू में ना हो। वज़ीर आज़म ने लिया में मुखालिफिन के उम्मीदवार की जमानत जब्त कराने का चैलेंज दे दिया और कहा कि आज का जलसा मुझे 2018 की नवीद सुना रहा है। मुखालिफिन के 10 जलसियां भी इस एक का मुकाबला नहीं कर सकती। उनका मजीद कहना था कि चंद दिन पहले बिजली की कारखानों का काम शुरू करा दिया, अगले साल के शुरू तक 10,000 मेगावाट बिजली सिस्टम में लाएंगे और लोड शेडिंग की लानत को हमेशा के लिए खत्म करेंगे, जिसके बाद बिजली कभी नहीं जाएगी। वज़ीर आज़म ने यह भी कहा कि घरों और काश्तकारों को सस्ती बिजली फराहम करने की कोशिश कर रहे हैं। हमने खाद और यूरिया भी सस्ती की, जिसकी कीमत में मजीद कमी लाई जाएगी। उनका कहना था कि पाकिस्तान में जगह जगह मोटरवेज सड़कें बन रही हैं, फासले कम हो रहे हैं। आज लिया से तौसा तक पुल बनाया जा रहा है। 180 किलोमीटर का फासला 24 किलोमीटर में मुकम्मल हो जाएगा। ये फासला सिर्फ आधे घंटे में तय हो जाएगा। वज़ीर आज़म ने लिया के अवाम के लिए हेल्थ कार्ड, चौक आजम, कहरोड़ पक्का और फतेहपुर के लिए गैस की फराहमी और चक 128 लेकर समरा नशीब तक 50 किलोमीटर सड़क बनाने का ऐलान किया। नवाज शरीफ का कहना था कि जो वादे करता हूं वो पूरा भी करता हूं, दोस्तों को भी नहीं भूलता। 700 करोड़ रुपए लिया के अवाम पर कुर्बान करता हूं, सियासत हमेशा इबादत समझ कर की है। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के ज़ेर सदारत मुश्तरका मफादात कौंसिल का इजलास हुआ, जिसमें चारों सूबों के वज़ीर आला ने शिरकत की। वज़ीर आज़म
ऑफिस इस्लाम आबाद में मुश्तरका मफादात कौंसिल का इजलास हुआ। वजीर आजम की जेर सदारत होने वाले इजलास में चारों सूबों के वज़रा आला के अलावा वजीर खजाना इसहाक डार, वजीर पानी और बिजली ख्वाजा आसिफ, वजीर सफरान अब्दुल कादिर बलोच, वजीर मनसूबा बंदी और तरक्की एहसन इकबाल और वजीर पेट्रोलियम शाहिद खान अब्बासी ने शिरकत की। इजलास का एजेंडा 12 नकात पर मुश्तमिल था, जिसमें नेशनल वाटर पॉलिसी, बुजुर्ग शहरियों के लिए मराहत, गैस पैदा करने वाले इलाकों को गैस की फराहमी जैसे मामलात शामिल हैं। इजलास में नई कौमी पानी पॉलिसी में मुल्क में पानी की तकसीम समेत 2025 तक का भी जायजा लिया गया। इस मौके पर वजीर आजम का कहना था कि माजी में तरक्याती मंसूबे बर वक्त मुकम्मल नहीं किए गए, जिसके बायस मंसूबे बर वक्त मुकम्मल न होने पर लागत में इजाफा हुआ। इजलास में LNG की दरामद के लिए सूबों से अगले इजलास में तजावीज़ तलब की गई, जबकि सैलाब से बचाव के मंसूबे के चौथे मरहले के लिए 177 अरब रुपए की मंजूरी भी दी गई। इजलास में छठी मरदमशुमारी पर इजहार इत्मीनान किया गया, जबकि वजारत खजाना ने इजलास में खाना मरदमशुमारी का अमल बर वक्त मुकम्मल करने की यकीन दहानी कराई। वजारत माहौलियात और तब्दीली ने इजलास में बताया कि जंगलात पॉलिसी पर मंसूबे से मुशावरत मुकम्मल हो चुकी है, जिस पर सूबाई हुकूमतों का कौमी जंगलात पॉलिसी पर अमल करने की हिदायत की गई। मुश्तरका मफादात कौंसिल के इजलास के दौरान वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने LNG पॉलिसी की मंजूरी और सूबों में गैस की फराहमी का मामला भी उठाया। वाज़ेह रहे कि आइन के तहत मुश्तरका मफादात कौंसिल का इजलास हर 90 रोज में होना जरूरी है, लेकिन ये इजलास 5 माह के बाद हुआ। मुस्लिम लीग काफ के सीनियर रहनुमा चौधरी परवेज इलाही ने वजीर आजम नवाज शरीफ को भारतीय सहूलतकार करार दे दिया और हुकूमत से मुतालबा किया कि वो कालाबाग डैम बनाए। परवेज इलाही ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि नाम चाहिए पाकिस्तान डैम रख दें, लेकिन इसे बनाना जरूरी क्योंकि ये मुल्क के लिए रीढ़ की हड्डी साबित होगा। उन्होंने मजीद कहा कि बिजली और पानी के मसाइल का वाहिद हल कालाबाग डैम ही है। सिर्फ 6 साल में डैम 3 रुपए फी यूनिट बिजली देगा। परवेज इलाही ने मजीद कहा कि वजीर आजम नवाज शरीफ भारत के सहूलतकार बने हुए हैं, वो अपने दोस्त नरेंद्र मोदी के खिलाफ एक लफ्ज नहीं बोलते हैं। काफ लीग के रहनुमा का कहना था कि भाषा डैम शुरू नहीं हुआ, दीगर जराए से बिजली की पैदावार में कई बरस लग जाएंगे। वजीर आजम के साबिक मुआविन खुसूसी तारिक फातमी ने अपने ऊपर लगाए गए तमाम इल्जामात को बेबुनियाद करार दे दिया है। साबिक मुआविन खुसूसी तारिक फातमी ने वजीर आजम के नाम खत लिखा है, जिसमें उन्होंने अपने ऊपर लगाए गए तमाम इल्जामात को बेबुनियाद करार दे दिया है। वजीर आजम को लिखे गए खत में तारिक फातमी का कहना है कि 50 साल मुल्क की खिदमत करने वाले के लिए इल्जामात तकलीफदा हैं, ताहम हर किस्म के ताउन के लिए तैयार हूँ, जबकि पाकिस्तान और सफारतकारी के साथ रिश्ता हमेशा कायम रहेगा। वाज़ेह रहे कि चंद रोज कबल वजीर आजम नवाज शरीफ ने डॉन लीक्स की तहकीकाती रिपोर्ट की सिफारिशात की मंजूरी दी थी, जिसके तहत तारिक फातमी को उनके ओहदे से हटा दिया गया था। इसके अलावा वजीर आजम ने वजारत इत्तलात के आला अफसर राव तहसीन के खिलाफ BAD रूल्स 1973 के तहत कार्रवाई की मंजूरी दी थी। पाकिस्तान और भारत के DG मिलिट्री ऑपरेशंस के दरमियान हॉटलाइन पर राब्ता हुआ, जिसमें पाक फौज ने भारत की जानिब से लगाए गए इल्जामात बेबुनियाद करार देकर मुस्तरद कर दिया है। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा ISPR के मुताबिक पाक भारत DG मिलिट्री ऑपरेशंस का हॉटलाइन पर राब्ता हुआ। पाक फौज ने भारतीय फौजियों के आज़ा काटने और लाशें मस्त करने का इल्जाम मुस्तरद करते हुए कहा कि पाक फौज ने नातूरा वाला कोट पहुंच सेक्टर पर सीज फायर की खिलाफ वर्जी की और ना ही लाइन ऑफ कंट्रोल पार की। DG मिलिट्री ऑपरेशंस ने कहा कि पाकिस्तान आर्मी पेशावर फौज है जो तर्ज अमल के आला तरीन मेयार बरकरार रखती है। हम कंट्रोल लाइन पर अमन और सुकून कायम रखने के लिए पुरअज़म है। भारत का फौजियों की लाशें मस्त करने का इल्जाम वादी की सूरत हाल से तवज्जो हटाने की कोशिश है। DGMO की जानिब से मुतालबा किया गया कि भारत इल्जामात के काबिल कबूल शवाहिद पेश करे और वाक़े की तहकीकात कराए, जबकि कंट्रोल लाइन पर किसी भी जारियत का अपनी मर्जी के मुकाम और वक्त पर जवाब दिया जाएगा। हॉटलाइन पर राब्ते में DGMO ने LOC पर भारत की जानिब से मासूम शहरियों को हदफ बनाने का मसला भी उठाया और शहरियों पर जारियत जारी रही तो मुनासिब जवाब दिया जाएगा।
सिंध हाई कोर्ट ने IG सिंध को ओहदे से हटाने के खिलाफ हुक्म इम्तना में तोसी करते हुए AD ख्वाजा को काम जारी रखने की हिदायत कर दी है। सिंध हाई कोर्ट में IG सिंध AD ख्वाजा को ओहदे से हटाने से मुतालिक केस की समाअत हुई। इस मौके पर दरख्वास्त गुजार के वकील फैसल सदीकी के साथ वकील ने अदालत को आगाह किया कि फैसल सदीकी बीमार हैं, लिहाजा वो पेश नहीं होंगे, जिस पर एडवोकेट जनरल सिंध का कहना था कि ये अहम मसला है, लिहाजा केस चलाया जाए, जबकि IG सिंध और वजीर आला के दरमियान पेशा वराना ताल्लुकात ठीक नहीं, जिससे दीगर मामलात मुतासिर हो रहे हैं। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि दरख्वास्त गुजार के बगैर कार्रवाई आगे नहीं बढ़ा सकते। अदालत ने IG सिंध AD ख्वाजा को दिया गया हुक्म इम्तना बरकरार रखते हुए आइंदा समाअत तक काम जारी रखने की हिदायत की और दरख्वास्त की समाअत कल तक मुलतवी कर दी। जमात इस्लामी ने गवर्नर सिंध मोहम्मद जुबैर की यकीन दहानी पर के इलेक्ट्रिक के खिलाफ गुज़िश्ता 4 रोज से दिया गया धरना खत्म कर दिया है। गवर्नर सिंध मोहम्मद जुबैर ने जमात इस्लामी के रहनुमाओं को मुज़ाकरात की दावत दी थी, जिस पर अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नेमुर रहमान की सरबराही में वफ्द ने गवर्नर सिंध से मुलाकात की थी। इस मौके पर वफ्द ने गवर्नर सिंध को अपने मुतालबात से आगाह किया है। गवर्नर सिंध से मुलाकात के बाद अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नेमुर रहमान ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि अवाम को बुनियादी सहूलियात की फराहमी हमारा अव्वलीन मुतालबा है और गुज़िश्ता 4 रोज से गवर्नर हाउस के बाहर हमारे धरने का मकसद यही था कि के इलेक्ट्रिक की जानिब से अवाम पर की जाने वाली ज्यादतियों का अज़लिया किया जाए और आज गवर्नर सिंध ने हमें मसाइल के हल की यकीन दहानी कराई है और 15 रोज का वक्त भी मांगा है। हाफिज नेमुर रहमान ने कहा है कि हम के इलेक्ट्रिक को यूं ही नहीं छोड़ेंगे, हम इनके खिलाफ मुकदमा तैयार कर रहे हैं। अगर के इलेक्ट्रिक की जानिब से अवाम को रिलीफ ना दिया गया तो हमारे कारकुन एक बार फिर सड़कों पर होंगे। MKM पाकिस्तान ने भी वजीर आजम से कुर्सी छोड़ने का मुतालबा कर दिया। सरबराह MKM पाकिस्तान फारूक सत्तार का कहना है कि आज़ाद इंक्वायरी के लिए वजीर आजम को अपोजिशन के फैसले पर अमल करना चाहिए। डॉक्टर फारूक सत्तार ने लाहौर हाई कोर्ट में मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि मुश्किल हालात के बावजूद भी MKM पाकिस्तान लाहौर में कायम है। पाकिस्तान में फैसले की घड़ी आ गई है। उन्होंने कहा कि 22 अगस्त को लंदन से होने वाली तकरीर के बाद हमारे लिए फैसले की घड़ी आई, हमने फैसला किया और पीछे मुड़कर नहीं देखा। आज पाकिस्तान के लिए भी फैसले की घड़ी आ गई है। नवाज शरीफ को मशवरा दूंगा कि वो मुस्ताफी हो जाएं। उन्होंने मजीद कहा कि लाहौर हाई कोर्ट बार के मौकिफ की मुकम्मल हिमायत करते हैं। इंक्वायरी शफाफ बनाने के लिए वजीर आजम का मुस्ताफी होना जरूरी है। यकीन है कि वजीर आजम मेरे मशवरे पर फैसला करेंगे। सरबराह MKM पाकिस्तान ने यह भी कहा कि सियासत में एक अरसे से बादशाहियत कायम है। किसी भी मुंतखब हुकूमत पर लाजिम है कि आइन की बालादस्ती को कायम रखे। मर्दमशुमारी का फैसला सुप्रीम कोर्ट ने किया, हुकूमतों का काम अदालतें कर रही हैं। उन्होंने कहा कि सूबाई हुकूमतें बल्दियाती इंतखाबात करवाने के लिए टाल मटोल करती हैं। बल्दियाती इंतखाबात के लिए भी सुप्रीम कोर्ट को आना पड़ा। हुकूमत के सारे काम अगर सुप्रीम कोर्ट ने करने हैं तो हुकूमत घर जाए। फारूक सत्तार ने कहा कि सूबाई हुकूमतों ने बल्दियाती इंतखाबात कराए लेकिन इख्तियारात नहीं दिए। हम बल्दियाती नुमाइंदों को बाइख्तियार करने आए हैं। बल्दियाती निज़ाम के लिए गसब शुदा हकूक हम सूबाई हुकूमतों से दिलवाएंगे। उन्होंने मजीद कहा कि लाहौर आने का मकसद शहरियों की बुनियाद हकूक बाजियाब करवाना है। हम लाहौर के मेयर के साथ खड़े हुए हैं। लाहौर के मेयर को यकीन दिलाता हूँ हम इनके साथ हैं। पनामा पेपर्स केस के JIT के लिए सुप्रीम कोर्ट में स्पेशल सेक्शन कायम कर दिया गया। JIT अपनी रिपोर्ट हर 15 रोज के बाद कोऑर्डिनेटर एडिशनल रजिस्ट्रार को देगी। जराये के मुताबिक JIT और बेंच के दरमियान राब्ते के लिए एडिशनल रजिस्ट्रार मोहम्मद अली कोऑर्डिनेटर मुकर्रर कर दिए गए हैं। मुस्तकबिल में JIT और बेंच के दरमियान राब्ता कोऑर्डिनेटर के जरिए होगा। डिप्टी रजिस्ट्रार और असिस्टेंट रजिस्ट्रार JIT को कोऑर्डिनेटर की मुआवनत करेंगे और बेंच के अहकामात भी कोऑर्डिनेटर के जरिए JIT को मौसूल होंगे। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों के लिए देखते रहिए SindNewsOnline.com।